जानिए रंगों से ही क्यों खेली जाती है होली और किससे शुरू हुई ये परंपरा। मित्रों, रंगों का त्योहार होली जब भी आता है घर में ढेर सारी खुशियां लाता है। इस दिन लोग अपने करीबियों परिवार वालों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर रंगों से ही होली क्यों खेली जाती है और किससे शुरू हुई ये परंपरा? चलिए जानते हैं। धार्मिक ध्वनि। दरअसल इसके पीछे की कथा का संबंध देवी रानी और हमारे प्यारे नटखट बाल गोपाल से है। बता दें कि जब नंदलाला छोटे थे तब उनको मारने के लिए उनके मामा कंस ने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जहां वो अपने पालन माता पिता नंदलाल और यशोदा के साथ रहते थे। जिसके बाद राक्षसी ने अपना विषैला दूध नन्हे लड्डू गोपाल को पिलाया। ऐसा कहा जाता है कि वो दिन कोई और नहीं बल्कि होली का ही था। माधव ने विष से भरा दूध तो पी लिया, लेकिन साथ ही उस पूतना को मृत्यु की नींद सुला दिया था। वहीं विष युक्त दूध पीने के चलते प्रभु कृष्ण का रंग पहले से और भी ज्यादा सांवला हो गया था। समय बीतता गया और कान्हा बड़े हो गए, जिसके बाद उनकी भेंट राधा रानी से हुई। तब उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ, क्योंकि देवी राधा और बाकी गोपियों का रंग गोरा था, लेकिन हमारे नटखट कान्हा सांवले थे। जिसके बाद लड्डू गोपाल ने अपने दुख को जाहिर करते हुए देवी राधा और सभी गोपियों की शिकायत अपनी माता यशोदा से की, और तो और उनसे यह भी पूछा कि आखिर क्यों उनका रंग सांवला है और राधा रानी का रंग गोरा है। वो हर दिन एक ही सवाल अपनी मैया से पूछते थे कि मेरा रंग काला क्यों। एक दिन माता यशोदा ने लड्डू गोपाल की इन्हीं शिकायतों का हल निकालते हुए कहा कि राधा के गोरे रंग से यदि तुम्हें समस्या है तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो। बस फिर क्या था, मैया के इतना कहते ही कान्हा अपने सभी मित्रों संग कई तरह के रंग लेकर बरसाने की तरफ दौड़ पड़े। उसके बाद उन्हें जैसे ही देवी राधा दिखी, माधव ने फौरन उन पर कई तरह के रंग डाल दिए और राधा का मुंह पूरा लाल पीला कर दिया। अब यदि कोई देवी राधा पर रंग डालेगा तो उनकी सखियां कहां चुप बैठती। उन्हें बचाने के लिए वो भी दौड़ पड़ी, लेकिन वो भी कन्हैया और उनके मित्रों से बच नहीं पाई। जिसके बाद राधा रानी और गोपियों ने रंग के बदले माधव तथा ग्वालों पर अपनी माखन व पानी से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। कृष्ण जी और राधा जी को होली के रंगों में चूर जब ब्रिज के लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। इसी के बाद हर साल होली वाले दिन नंदगांव गोकुल के सभी पुरुष बरसाने गांव में गोपियों के साथ होली खेलने जाते और फिर वहां की गोपियां खेल में सभी आदमियों पर लठ बरसाती। तब से बरसाने शहर की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। वहीं अब आपको एक अन्य कथा सुनाते हैं। पुरातन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने कई सालों की तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि दुनिया में कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार ना सकें। इसके साथ ही वो ना तो रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना घर से बाहर मरे। इसके साथ ही उसकी मृत्यु किसी शस्त्र से भी ना हो। ऐसा वरदान प्राप्त कर कर वो बिना किसी लगाम के और स्वयं को परमात्मा मानकर सभी मनुष्यों से जबरदस्ती अपनी पूजा आराधना करवाने के लिए अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के घर पुत्र ने जन्म लिया। असुर राजा ने उसका नाम प्रहलाद रखा। असुर का बेटा बचपन से ही श्री हरि की भक्ति में लीन रहता था, जिस कारण भगवान नारायण की उस पर विशेष कृपा भी थी। असुर राजा के मना करने पर भी प्रहलाद श्री हरि की भक्ति करता रहा। इस तरह क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु के घाट उतारने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन भगवान विष्णु उसे हर बार बचाते रहे। जिसके बाद असुर राजा ने अपनी बहन होलिका, जो कि एक राक्षसी थी, उसे प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मारने को कहा। बता दें कि होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान मिला था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। ऐसे में होलिका खुद चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। तभी भगवान श्री हरि की कृपा से तेज हवा चली और वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई। उस समय प्रहलाद बच गए और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इसके बाद असुर राजा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्री हरि ने नरसिंह अवतार धारण करके खंबे से प्रकट होकर दरवाजे की चौखट पर बैठकर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मारकर उसका वध किया। उस दिन से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होली का त्योहार मनाने का चलन शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता है कि होली के यही रंग लोगों के खाली जीवन में अलग अलग रंग भरते हैं, सभी काली शक्तियों को दूर भेजते हैं
वहीं माना जाता है कि होली में हरे रंग का महत्व बहुत जरूरी है। हरे रंग को शांति, संपन्नता और जीवन का चिन्ह माना जाता है। इस रंग से होली खेलने से व्यक्ति के मन को सुकून मिलता है और साथ ही सुख और खुशहाली भी आती है। बता दें कि बहुत से लोग होली के त्योहार को बसंत महोत्सव भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।